सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आकाशवाणी का गोदी केंद्र है। अब आप गोदी मीडिया से मुख्य समाचार सुनिए। तो मीडिया के भी मन में अब धीरे धीरे सवाल बन रहा है कि मोदी जी को प्रेस करना चाहिए और लोगों और मीडिया का जवाब देना चाहिए। खासकर जो मीडिया वाला बोल रहा है कि पीएम केयर फंड में कैसे चला रहे हैं, कहां से चंदा आया, उसका जवाब देना चाहिए मोदी जी को। मगर मोदी जी ऐसा ना करके मीडिया के मन को छोटा कर रहे हैं। मोदी जी भी कोई पागल आदमी नहीं है कि वो मीडिया के क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि आज की डेट में अपने देश के अंदर इलेक्ट्रिक फंड में जो महा घोटाला हुआ है, एक बम विस्फोट जैसा अपने देश के अंदर ब्लास्ट हो चुका है। जी हाँ, सबसे बड़ा घोटाला यानी कि महा घोटाला इलेक्ट्रिक फंड में सरकार कर रही थी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत सरकार ने लगभग 41 कंपनी पे छापा मारा, ईडी, आईटी, सीबीआई। इसके बाद 41 कंपनियों ने 2471 करोड़ का इलेक्ट्रिक फंड में चांदा दिया है। भारत सरकार को नहीं बल्कि भाजपा सरकार को। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यानी कि जो चंदा, जो पैसा भारत सरकार के खाते में जाना चाहिए वो सीधे भाजपा के खाता में चला गया है। तो इसको घोटाला नहीं महा घोटाला बोला जाएगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स का पैसा भारत सरकार के खाता में होना चाहिए वो आज की डेट में भारत नहीं बल्कि भाजपा सरकार के खाता में चला गया है। तो ये घोटाला नहीं, ये महा घोटाला हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ऐसे में सबको पता है कि आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक फंड में चांदा मिला है, जिस कंपनी का 400 करोड़ का पूरा प्रॉफिट हो रहा है, वो लगभग 2000 करोड़ तक चांदा भारत सरकार को नहीं बल्कि भाजपा सरकार के खाते में डाल रही है। तो इससे ऐसा ही लग रहा है कि इसके बदले में भारत सरकार ने उस कंपनी को क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। मगर जांच चल रहा है, जांच में हो सकता है कि कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। मगर अगर जो कहीं पीएम केयर फंड का जांच हो गया तो उसमें सबसे महाबड़ा घोटाला ये मिलेगा आपको कि उसमें भारत सरकार ने चाइना से भी पैसा लिया है। ये हमेशा से विपक्ष यानी कि कांग्रेस आरोप लगाता आ रहा है अभी तक। अच्छा, हमको सिखा रही, मगर उसका अभी तक कोई आता पाता जांच पड़ताल नहीं हो रहा है, नहीं हुआ अभी तक कि उसमें कितना पैसा चंदा मिला है वो जनता को जानने का हक है या नहीं है। ऐसे में मोदी जी अभी तक नहीं बोले हैं। मगर जो इलेक्ट्रिक फंड पे मोदी जी बोले थे कि इस पे जनता का हक नहीं है कि इसमें राजनीतिक पार्टियों को कहां से चंदा मिल रहा था। मगर अब सबको पता चल गया है कि मोदी जी किस तरह से अपने खाते में कंपनियों से पैसा ले रहे थे और इसके बदले में क्या दे रहे थे अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा है। ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो क्या नाचो मैं? मगर मनमोहन सिंह और मोदी जी में खासकर बड़ा अंतर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे मनमोहन सिंह तो अपना ही जवाब देते थे, उसमें किसी विपक्षी को नहीं लपेटते थे। आपको याद होगा कि एक बार 2012 में निर्भया कांड हुआ था, जिसमें वो लोगों को संबोधित करते हुए ये बोले थे कि जितने अपने देश के अंदर लोग क्रोधित थे सरकार के ऊपर, उनका गुस्सा जायज है, जनता माफ नहीं करेगी। मगर मोदी जी जब मणिपुर के ऊपर लोगों को संबोधित कर रहे थे, बोल रहे थे, तो ये भी बोले थे कि आज के डेट में विपक्षी यानी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी ऐसा एक घटना महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। यानी कि मोदी जी के अनुसार अगर ये मणिपुर में घटना हो गया था तो उसके बदले राजस्थान में भी हुआ था, यानी कि वहां पे कांग्रेस का सरकार था। मगर मनमोहन सिंह केवल अपना जवाब देते थे, उसमें विपक्ष को नहीं लपेटते थे। मगर अगर जब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें ज्यादातर कांग्रेस के ऊपर हमला बोलेंगे, नेहरू के ऊपर हमला बोलेंगे और उसमें भी विपक्ष को लपेट देंगे। क्योंकि मोदी जी 2024 जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे।